नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया इनसाइट न्यूज पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी कहानी में जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष की, जो अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हाँ, यह वही संघर्ष है जिसने वर्षों से पूरे मध्य पूर्व को उथल पुथल में रखा है। लेकिन इस बार मामला इतना बड़ा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए अमेरिका में मौजूद थे, को अचानक एक चौंकाने वाली खबर मिली। यह खबर ऐसी थी कि इसका असर न केवल इजराइल पर पड़ा बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर हुआ। दोस्तों, अगर आप देश और दुनिया की खबरें अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको 1 सेकंड लगेगा, मगर इससे हमारी बहुत मदद होगी। तो हुआ क्या था? दरअसल जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे, तभी उनकी टीम ने उन्हें सूचित किया कि हिजबुल्लाह के प्रमुख नेता नसरुल्लाह की लोकेशन ट्रैक हो गई है और नसरुल्लाह का अंत, जिसे इजराइल और अमेरिका लंबे समय से खोज रहे थे, अब नजदीक था। हिजबुल्लाह का यह शीर्ष कमांडर न केवल इजराइल बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ था और अब इजराइल को मौका मिला था कि वह इस चुनौती का स्थायी समाधान कर सके। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण के दौरान ही कई देशों के प्रतिनिधि इजरायली पीएम के भाषण को छोड़कर निकल गए। ये पूरी घटना इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का प्रतिबिंब थी, जहां नेतन्याहू खुलकर ईरान और उसके समर्थित संगठनों को आतंक का पर्याय कह रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बेरूत के नजदीक हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नसरुल्लाह के साथ हिजबुल्लाह का नेतृत्व ध्वस्त हो गया, जिससे यह इजराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत बन गई। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है, या यह सिर्फ एक शुरुआत है उस संघर्ष की जो आगे और खतरनाक रूप लेने वाला है? इजराइल के इस अचानक हमले से पूरा मध्य पूर्व स्तब्ध रह गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमेशा से ही अपनी ताकत और नेटवर्क का प्रदर्शन किया है, लेकिन नसरुल्लाह के खोने से हिजबुल्लाह की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। सवाल उठता है कि क्या हिजबुल्लाह इस झटके के बाद फिर से खड़ा हो पाएगा, और क्या नसरुल्लाह की मौत के बाद संगठन का नेतृत्व बिखर जाएगा? इस हमले के बाद इजराइल ने आधिकारिक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को खत्म करना उनकी सुरक्षा नीति का हिस्सा है। नेतन्याहू ने अपने UN भाषण के दौरान भी स्पष्ट कर दिया था कि इजराइल की प्राथमिकता हमेशा से अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद का सामना करना रही है। यह हमला एक मजबूत संदेश था, न केवल हिजबुल्लाह के लिए बल्कि पूरे विश्व के उन संगठनों के लिए जो इजराइल के खिलाफ हथियार उठाते हैं। लेकिन क्या नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह समाप्त हो जाएगा? शायद नहीं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई आतंकवादी संगठन अपने नेता को खोता है तो वह और भी ज्यादा कट्टर हो जाता है। यह संगठन, जिसकी जड़ें लेबनान के शिया समुदाय में गहरी हैं, शायद इस हमले के बाद और भी मजबूत होकर उभरे। हिजबुल्लाह के कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक हैं और नसरुल्लाह के जाने के बाद वे इस संगठन को और अधिक ताकतवर बना सकते हैं। ईरान, जो हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक है, इस घटना पर चुप नहीं रहेगा। ईरान का हिजबुल्लाह के साथ मजबूत संबंध है और यह संगठन हमेशा से ही ईरान के हितों को मध्य पूर्व में बढ़ाने का एक उपकरण रहा है। इसलिए यह संभावना है कि ईरान हिजबुल्लाह के लिए नए नेतृत्व की नियुक्ति करने में मदद करेगा और इसे फिर से संगठित करेगा। इसके अलावा इजराइल के इस हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पहले से ही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं और अब यह घटना उन संबंधों को और बिगाड़ सकती है। ईरान, जो परमाणु शक्ति बनने की राह पर है, इस हमले को सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला मान सकता है। अब सवाल उठता है कि इस घटना का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के हमलों के बाद अक्सर शांतिपूर्ण बातचीत की अपील करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति जटिल है। अमेरिका, जो इजराइल का प्रमुख सहयोगी है, पहले ही इजराइल की इस कार्रवाई का समर्थन कर चुका है। वहीं रूस और चीन जैसे देश इस घटना के बाद अपने तेवर बदल सकते हैं। मध्य पूर्व के भू राजनीतिक समीकरण में रूस और चीन की बढ़ती भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर रूस, जो सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के इस संघर्ष पर पैनी नजर रख रहा है। रूस के लिए यह एक अवसर हो सकता है कि वह मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को और गहरा करे।
दूसरी तरफ चीन भी मध्य पूर्व में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन, जो ऊर्जा संसाधनों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है, इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस सारे घटनाक्रम का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। भारत, जो अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, इस संघर्ष से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मध्य पूर्व के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को संभालना एक चुनौती हो सकता है। भारत इजराइल का करीबी मित्र है, लेकिन साथ ही वह ईरान और लेबनान जैसे देशों के साथ भी व्यापारिक और ऊर्जा संबंध बनाए रखना चाहता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शांति की कोई संभावना है? शायद नहीं, क्योंकि इस तरह के हमले से शांति की बजाय और अधिक संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इजराइल, जो अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है, शायद हिजबुल्लाह पर और भी हमले कर सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस बार हिजबुल्लाह चुप बैठेगा? शायद नहीं। यह संगठन, जिसकी जड़ें गहरी हैं और जिसके पास पर्याप्त संसाधन और हथियार हैं, इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार होगा। और यह जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले कई देशों पर भी हो सकता है। मध्य पूर्व की यह कहानी सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का संघर्ष नहीं है। यह एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कई देश और ताकतें शामिल हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस और चीन सभी इस संघर्ष के एक हिस्से हैं, और इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति और कूटनीति पर पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खबर, जिसमें हमने जाना कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का यह संघर्ष एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि इस संघर्ष का अंत क्या होता है, और क्या वाकई नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह कमजोर होगा, या यह संगठन फिर से उभरकर इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा।